Assalamualaikum students. My name is Mehboob Rashid, your chemistry teacher. Welcome to Concept Pair. आज के इस लेक्चर में हम मोल एंड मोलर मास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोल को डिफाइन करेंगे कि मोल है क्या। A mole is the amount of a substance that contain exactly 6.02 to 10 raised की power 23 particles। अब मोल क्या है? मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो कंटेन करती है 6.02 10 रेज की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल किसी एटम्स के भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल किसी मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स किसी फार्मूला यूनिट के भी हो सकते हैं। उसके बाद इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है MOL। अब मोल को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जैसा कि इट इज लाइक 12 एग्स आर आ डजन। जिस तरीके से हम कहते हैं कि 12 अंडे या एक दर्जन, अगर हम कहें एक मोल जो है ना वो इक्वल है 6.02 10 रेज की पावर 23 पार्टिकल्स के, तो वो एक ही बात है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं मोलर मास को कि मोलर मास क्या है। The molar mass is a mass of 1 mole of a substance। ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मैस है। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट जो है ना ग्राम पर मोल, यानी G/मोल इसका क्या हो गया भाई? यूनिट हो गया। अब न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें, मोलर मास इन द ग्राम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और मोलर मास इन द AMU। यानी कोई भी जब हमारे पास केमिकल कंपाउंड दिया गया होता है, केमिकल कंपाउंड का हम जो मैस निकालते हैं वो मैस क्या कहलाएगा? मोलर मैस कहलाएगा। अब उसके बाद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ऑफ मोल्स। मोल्स की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं और इसी से ही हम देखते हैं कि मोल क्या है। अगर हम सबसे पहले एटम की बात करें, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये कंटेन करता है 6.02 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल एटम के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट के भी हो सकते हैं। अब हम एटम से शुरू करेंगे, मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, फार्मूला यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन एटम हो, हम कहें कि ये 1 मोल है। 1 मोल का क्या मतलब है कि 6.02 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स हो गए। और इसका मैस क्या होगा? इसका मैस होगा 12 ग्राम। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें कि 1 मोल किस चीज़ के इक्वल है? 6.02 10 रेज़ की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। अगर हम इसका मैस देखें तो इसका मैस जो है ना वो 32 ग्राम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल, यानी NaCl। अब ये 1 मोल सोडियम क्लोराइड किस चीज़ के इक्वल होगा? 6.02 टू 10 रेज़ की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स के। और इसका मैस कितना होगा? इसका मैस जो है ना वो 58.5 ग्राम के, इसका मैस क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इन सिंपल वर्ड के मोल है क्या? मोल का मतलब यही है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स हो गए। वो पार्टिकल्स एटम्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट के हो सकते हैं, जिस तरीके से हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट को देखी है इसकी एग्जांपल। अब हम एक केमिकल इक्वेशन के जरिए मोल को मजीद डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये केमिकल इक्वेशन दी गई है कि एक कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, यानी 2 मोल्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन। इनका वेट क्या होगा? इनका जो वेट होगा वो 24 ग्राम होगा। और उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन को देखें, 1 मोल ऑफ, ये हो गया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये 32 ग्राम के हो जाएगा। और उसके बाद आगे जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किस चीज़ के इक्वल होगा? 56 ग्राम के इक्वल हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा मैंने पोर्शन इसमें इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है। अब इसको ज़रूर समझिएगा
कि मोल क्या है, एएमयू क्या है, और हम ग्राम किसके साथ लगाते हैं, ये इससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हम किसी भी सिंगल एटम के साथ जो है ना हम लगाते हैं एएमयू, यानी अगर हम देखें कार्बन को, कार्बन के एक एटम को देखें, हम कहेंगे ये जो है ना 12 एएमयू के क्या है, इक्वल है। अगर इसको मज़ीद हम कन्वर्ट करें, जब हम इसको 12 ग्राम में कन्वर्ट करें, अब 12 ग्राम और एएमयू में क्या फ़र्क है वो हमें इस कैलकुलेशन से मज़ीद पता चलेगा। अब हमें पता है कि जो 1 एएमयू है, एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 एएमयू जो है ना वो इक्वल है 1.66 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम के इक्वल है। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई चीज़ 12 एएमयू आ जाए, 12 एएमयू, इसका मतलब है कि 12 को हम 1 मोल से क्या कर देंगे, सॉरी 1 एएमयू से इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई 1.66 10 रेज़ की पावर -24 से हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है हमारे पास वो आता है 1.992 10 रेज़ की पावर -23 ग्राम। अब इसके बाद ये हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमने इसको किस में करना है, 12 ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देन जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। एवोगाड्रो नंबर Na के इक्वल है, एवोगाड्रो इसका सिंबल है Na। जब हम 1.992 10 रेज़ की पावर -23 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो ये हमारे पास 12 ग्राम के इक्वल हो जाता है। अब जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो है ना एवोगाड्रो नंबर क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और एवोगाड्रो नंबर है क्या। अब जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम केमिस्ट साइंसदान लेबॉर्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो इतनी छोटी अमाउंट्स को कैलकुलेट करना उनके लिए मुश्किल था। तो उसके बाद जो है ना एवोगाड्रो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब जो एएमयू है, एएमयू ये एक बहुत छोटा यूनिट है। अब इसको कैलकुलेट करना, इसकी कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद एवोगाड्रो नंबर आए थे। अब एवोगाड्रो नंबर में जब भी हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब कोई भी चीज़ ग्राम में कन्वर्ट होगी तो उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। उसके बाद मज़ीद ये एक कैलकुलेशन है कि कार्बन का अगर एक एटम हो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, जैसा कि प्रीवियस मैंने अभी डिस्कस किया वो 12 एएमयू के, और 1 मोल कितनी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 12 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का देखें तो वो 32 एएमयू के इक्वल हो जाएगा, और अगर हम इसको मोल में देखें तो ये 32 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और 1 एएमयू किस चीज़ के इक्वल है, 1.66 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम के इक्वल है। अब जब हम इस 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में होगी। अगर हम इसको 32 में मज़ीद कन्वर्ट करना चाहते हैं 32 ग्राम में, तो इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन जाके ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी ये कैलकुलेशन। आज का था ये हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट अगले ही लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।